तो सभी से प्रार्थना है कि सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें और आज की संध्या को हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो रावत परिवार जो हैं श्रीमती नंदी जी, जो कि अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर हो रही हैं, तो एक फेयरवेल अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स एक दी जा रही है। तो उसमें अपने निकटतम संबंधियों को और फ्रेंड्स को, कलीग्स को बुलाया है और एक आध्यात्मिक जो है संध्या रखी गई है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये हम सब लोग समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं मंगलाचरण से, अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे नाम हरे नामेव केवलम् खलु नास्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक बार दोनों हाथों को ऊपर कीजिए सभी लोग। खंबे के पीछे जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे वो लोग भी, सोफे पे बैठे लोग भी हाथ खड़े कर सकते हैं, दोनों हाथों को ऊपर। यस, मेरे पीछे बोलना होगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रोग्राम है फेयरवेल का। 4 वर्ण और 4 आश्रम हमारे वैदिक धर्म में कहे गए हैं, जिसमें बताते हैं कि एक व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन शुरुआत होती है उसकी ब्रह्मचर्य से। आजकल की टर्म्स में उसको बोलेंगे स्टूडेंट लाइफ या स्कूल लाइफ या सेलिब्रेट लाइफ, ब्रह्मचर्य लाइफ। अगर व्यक्ति 100 साल जीता है तो पहले 25 वर्ष उसको गुरु के आश्रम में रहकर वहां पर ज्ञान लेना होता है। ब्रह्मचारी गुरुकुले, गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचारी जो हैं वहां पर उसकी ट्रेनिंग होती है। वसंतन तो गुरु हितम
गुरु के हित के लिए वहां पे कार्य करता है। और क्या करता है? गुरु की साथ उनकी सेवा करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान को लेता है और गुरु से मित्रता हो जाती है। सुहृद, सौहार्द। लेकिन आजकल वो समय निकल गया। आजकल ब्रह्मचारी लाइफ नहीं रह गई। स्कूल लाइफ ही को एजुकेशन से शुरू होती है, गर्ल्स एंड बॉयज टुगेदर। सो वी कांट एक्सपेक्ट कि एनीवन इज नाउअडेज ब्रह्मचारी और नॉट क्योंकि 13-14 साल की उम्र से लोग जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्कूल में करने लगते हैं। ये भी ज्यादा बता दी मैंने आज के शायद। तो बहुत तेजी से पाश्चात्य जगत का हमें जो है प्रभाव पड़ा है। और जो से स्कूल में शिक्षा लेते हैं वो तो वैदिक शिक्षा ही नहीं। वो शिक्षा जो गुरुकुल में लेते थे वो आध्यात्मिक शिक्षा होती थी, फुल ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स वो जो काम आते हैं जीवन में। तो पहले ब्रह्मचारी लाइफ, उसके बाद गृहस्थ लाइफ, गृहस्थी में जाना, काम धंधा करना, परिवार को पालना। और 50 वर्ष के बाद फिर वानप्रस्थ लाइफ, रिटायर्ड लाइफ जिसे कहते हैं। तो आज नंदी जी भी रिटायर हो रहे हैं। तो लेकिन आजकल देश में रिटायर्ड लाइफ की एज है 60। तो 60 साल में रिटायर करते हैं। लेकिन जनरली रिटायर्ड लाइफ का मतलब होता है कि जो ब्रह्मचारी था, जो जीवन का लक्ष्य जानता था और फिर वो गृहस्थ लाइफ में गया, पत्नी और बच्चों को, अपने डिपेंडेंट्स को जन्म और मृत्यु से मुक्त करना, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। उनका पालन पोषण करना, उनको सुरक्षा देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते थे, उनको शादी करा दी जाती थी, जिम्मेवारियां ट्रांसफर हो जाती थी। उसके बाद वानप्रस्थ लाइफ होती थी, जिसे बोलते थे 51, 52, इनके सबके पीछे वन लगा हुआ। वन का मतलब अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के आप कहां जाइए? वनों में जाइए। क्या करना भाई वन में जाके? जो 25-30 साल गृहस्थी में रहकर काम धंधों में लगे रहे, घर के पचड़ों में लगे रहे, धन उपार्जन में लगे रहे, कहीं झूठ बोलना, कहीं धोखा देना, कुछ ना कुछ गलतियां तो होती रही, भगवान को भूल गए, सेंस एंजॉयमेंट में लगे रहे। और उसके बाद अब उन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की बच्चों को देकर वानप्रस्थ मतलब अब फिर से आध्यात्मिक स्थानों में जाना, तीर्थ यात्राओं में जाना, ताकि फिर से रिवाइव कर सके उस ज्ञान को, उस नॉलेज को, उस लव को जो भगवान से हमारा छूट गया या भूल गए। तो जब तीर्थों में जाते हैं तो क्या होता है? वहां पर भगवान का दर्शन, विग्रहों का दर्शन, लीलाओं का दर्शन, संतों का दर्शन, और ज्ञान देते हैं और पर्पस ऑफ लाइफ फिर से याद दिलाते हैं। अब हस्बैंड वाइफ जो तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, उनका पर्पस होता है कि हम लोग मटेरियल अटैचमेंट्स को छोड़ें और भगवान का ही स्मरण करें, ताकि अंत समय जब आएगा, जिसके लिए कि भगवान ने ही कहा, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम। मृत्यु के समय जब व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है और उस समय भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अगर वो मेरा स्मरण करता है तो मेरे धाम को, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। अर्थात वो भगवान के धाम जाने के बाद नेवर रिटर्न्स बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस संसार में दोबारा नहीं आता। तो इस तरह से जन्म और मृत्यु के चक्र से वो बच जाता है। तो ये 4 आश्रम जो बताए गए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसके पीछे क्या उद्देश्य होता था कि किसी तरह से इस संसार के लोग शिक्षा लेते हुए, जीवनोपार्जन करते हुए इस संसार से बाहर निकल जाएं। और 84 लाख योनियां कौन कौन सी होती हैं जी? जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख जीव पानी के अंदर होते हैं, वेराइटीज वो होते हैं। स्थावरा लक्ष विंशति, प्लांट इन ट्रीज 20 लाख प्रकार के,
कर्मयो रुद्र संख्या का, 11 लाख प्रकार के रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव। और बताया 10 लक्षणाम पक्षिणाम, पक्षी 10 लाख प्रकार के, 30 लक्षानि पाशवा, पशु 30 लाख प्रकार के, चतुर्लक्षानि मानुषा, मनुष्य 4 लाख प्रकार के, अलग अलग मेंटालिटी और कॉन्शियसनेस के हिसाब से। तो ये 84 लाख योनियां हैं, और इन 84 लाख में केवल एक ही योनि ऐसी है मनुष्य वाली, जिससे हम लोग अपना जन्म मृत्यु का चक्र हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। अगर मनुष्य इस जीवन का सही इस्तेमाल नहीं किया तो 84 लाख योनियां हमारे कर्मों के हिसाब से फिर से हमारा इंतजार करेंगी। कभी कुत्ता बन के, कभी गधा बन के, कभी छिपकली बनकर, कभी पेड़ बनकर हम लोग फिर से इन परिवारों में आएंगे। इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन कर्म कैसे किए और उन कर्मों के आधार पर आपका योग्यता बनती है मनुष्य शरीर की कि नहीं। अगर नहीं बनती तो पशु की योनि में, अगर बनती है तो फिर किसी परिवार में। इसलिए लोगों को ये पता ही नहीं है कि जन्म लेने के बाद करना क्या है, जीवन को कैसे जीना है। 50-200 साल पहले तो सबको मालूम था, लेकिन जब से ये मॉडर्न सिविलाइजेशन आई है सब लोग भूल गए, और अब सब लोग केवल एक ही धर्म है सबका, और वो पता क्या है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपए के आसपास हमारी जिंदगी डोलती रहती है, कहां से मिल जाए, कितना मिल जाए, कहां लगाऊं, अब कहां इन्वेस्ट करूं, कौन सी मार्केट सबसे चल रही है, कौन मुझे ज़्यादा रिटर्न देगी, ये पैसा ही मेरी रक्षा करेगा। अरे करोड़ों खरबों लोग आके मर के चले गए, उनकी रक्षा नहीं हुई जिनके पास सोने की अशरफियाँ थी, बड़े बड़े राज थे, तो तुम्हारी कैसे रक्षा हो जाएगी कागज के नोटों से जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अचानक मोदी जी बोलेंगे बहनों और भाइयों आज से ये नोट भी खत्म, लेते रहो बोरियां उठाते रहो कागजों की, इट हैज नो वैल्यू। तो जब पैसे ने पुराने लोगों की रक्षा नहीं की, जो जन्म और मृत्यु से बचने के लिए लेबोरेटरीज में लगे हुए मेडिसिन ढूंढने में कि आदमी कभी मरे ना, वो मर के चले गए, वो साइंटिस्ट मर गए, वो डॉक्टर्स मर गए, वो पैसे वाले मर गए। जब इस धन ने उनकी रक्षा नहीं की तो हमें लगता है हमारी रक्षा तो जरूर करेगा। और ये भी नहीं पता किस समय, किस मोड़ पर, कहां हमारा आखिरी समय आने वाला है, नहीं पता। इसलिए ये 4 वर्ण और आश्रम का मतलब था कि हमें क्या करना है, अपने जीवन को सार्थक करना है। तो रिटायर्ड लाइफ मतलब अब जो भी हमारे पास समय बचा है हमें इसका इस्तेमाल करना है, किस लिए? भगवान के भजन और भक्ति के लिए। बोलिए हरे कृष्ण। तो चलिए हम लोग जो वानप्रस्थी हैं केवल उनको भजन नहीं करना, क्योंकि भक्ति एक लाइफस्टाइल है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं वानप्रस्थ के बाद ही खुश रहना चाहता हूं तो फिर वानप्रस्थी करे। किसी को लगता है नहीं नहीं मैं बचपन से ही खुश रहना चाहता हूं, हमेशा आनंद में रहना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई दुखी करे, परेशान करे, या कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में आए जो मुझे डिस्टर्ब करे। अगर मैं चाहता हूं मैं हमेशा आनंद में रहूं, कितने लोग वास्तव में चाहते हैं आनंद में रहना? हाथ खड़ा करो। सब चाहते हैं। तो फिर ये सीखना चाहिए कि आनंद मिलेगा कैसे। अभी तो हमें नहीं मालूम, अभी तो हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, कार है, माँ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में सुख, शांति और संतुष्टि नहीं है। इसका मतलब इस बंगला, गाड़ी, मोटर, कार में सुख नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है अभी से आनंद लेना, अभी से सुखी रहना, तो भगवान कृष्ण का मतलब है, कृष्ण शब्द का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, और राम का मतलब है पूर्ण आनंद देने वाले। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भगवान का डायरेक्ट एसोसिएशन करते हैं, आनंद का एसोसिएट करते हैं।
तो फिर आत्मा को जब भगवान का नाम स्मरण इत्यादि करवाते हैं तो आत्मा को असली नरिशमेंट मिलता है। जैसे हम लोग बॉडी को नरिश करने के लिए क्या खाते हैं? अभी खाया आपने? कितने लोगों ने खा लिया? खुशी है? बॉडी इज नरिश्ड नाउ। उसी तरह अंदर सोल है। ये तो बॉडी का भोजन था, और आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा स्पिरिचुअल है, और आत्मा का भोजन भी क्या होगा? स्पिरिचुअल होगा। राधा कृष्ण स्पिरिचुअल हैं, उनका नाम स्पिरिचुअल है, आत्मा स्पिरिचुअल है। तो जब भगवान के नाम जब कीर्तन इत्यादि करते हैं तो ये आत्मा का असली भोजन। समझ आया? बोले हरे कृष्ण। तो आइए भोजन करें। कितने लोग तैयार हैं भोजन के लिए? अच्छा, इसी टाइम भोजन, आत्मा का भोजन। बोले हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे रामा रामा रामा
राग सुना करो फास्ट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna कि किस प्रकार अगर व्यक्ति पर्पस ऑफ लाइफ नहीं जानता
और इस संसार में पैदा हो जाता है तो उसके साथ जो साइकिल है बर्थ एंड डेथ का वो उसके साथ घटित होता रहता है। बताया जाता है शास्त्रों में कि माता के गर्भ में जब बच्चा होता है ना तो उसको किस स्पेशल सोल्स को उसके पिछले 100 जन्म याद आता है और जब 100 जन्मों को याद करता और देखता मैं कहां किसकी योनि में था तो भगवान से अंदर प्रार्थना करता है, इसको बोलते हैं गर्भ स्तुति। बच्चे ने माता की गर्भ में स्तुति की भगवान की, क्या स्तुति करी कि भगवान मुझे यहां से निकालो, मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता। और इस बड़ी अजीब कंटामिनेटेड दुखद स्थिति से मुझे बाहर निकालिए। क्या करूंगा बाहर आके? मैं आपका भजन करूंगा। आई डोंट वॉन्ट दिस सफरिंग अगेन एंड अगेन। मैं दोबारा इस संसार की सफरिंग्स को नहीं झेलना चाहता। माता के गर्भ में अभी वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है और जैसे ही बाहर आता है माता पिता ही सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं उसको ये भुलाने के लिए कि तेरे असली पिता माता भगवान है। माता पिता कहते नहीं बेटा, तेरे पिता माता हम ही हैं, हमने तुझे ये शरीर दिया है तो शरीर के माता पिता तो हम हुए। अब तुझे हमारा कहना मानना चाहिए, तुझे हमारी सेवा करनी चाहिए, तुझे हमारे लिए ही जीना और मरना चाहिए, हमारे सुख का हमारे दुख का ध्यान रखना चाहिए। बच्चा कहता जियो हो गया माता जी। वो तो आजकल बात अलग है, थोड़े बच्चे बिगड़ जाते हैं तो माता पिता की इतनी सेवा नहीं करते, लेकिन वो अपनी सेवा में लगा रह जाता है। तो इस प्रकार का इल्यूजन हमारे जीवन में रहता है कि हम लोग भूल जाते हैं या भुला दिए जाते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या था। हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को देखकर अपना जीवन जीते हैं। उसने क्या किया, उनके बच्चों ने क्या कर लिया, उनके पास क्या सुख सुविधाएं हैं, हमारे पास कब आएंगी। एक स्टेटस चाहिए, हमें ऐसे जीना चाहिए और उसी के लिए सुबह से लेकर शाम तक सोचते हैं, लोन लेते हैं, काम धंधा करते हैं, या फिर अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा में डालते हैं कि हाँ कल को हमारे पास ये सब कुछ होना चाहिए। और ये सुविधाएं आने पर हम कहते हैं हम समाज के सबसे सुखी लोग हैं, हमारा तो चारों धाम हो गया, हमने अपने बच्चे पढ़ा दिए, हमने अपने बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगा दिए, हमने अपने बच्चे विदेश भेज दिए, अब हमारे पास करोड़ में पैसा पड़ा है, करोड़ में। अब ये पैसा हमारी सुरक्षा करेगा। जब हम हॉस्पिटलाइज होंगे, एक 5 स्टार होटल जैसा हॉस्पिटल जहां पर सुंदर सुंदर नर्स एंड डॉक्टर्स हमारा हालचाल पूछने आएंगे। आपको पॉटी आई? हाँ आ गई डॉक्टर साहब। आपको नींद आई? जी डॉक्टर साहब नींद भी आ गई। अब धड़कन ठीक चल रही है? जी डॉक्टर साहब ठीक चल रही है। ठीक है, तो कल 2-4 दिन बाद आपको रिलीज कर देंगे। फिर बिल आता है 10,45,456। डॉक्टर साहब धड़कनें फिर खराब हो गई हैं, लेकिन अब हम अपना मेंटेन कर लेंगे, हमें निकालो यहाँ से। क्यों? क्योंकि उस फील्ड में भी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि कोई किसी तरह बस माथा टेकने एक बार आ जाए, हॉस्पिटल का माथा टेकने एक बार आ जाए तो बस उसके साथ क्या है, कईयों की सैलरी, पर्दे सब बदल देंगे, है कि नहीं? तो इस तरह से फिर हमारे साथ व्यवहार होता है कि बस ये असामी आ गई है, अब इसको जाने नहीं देना। और डॉक्टर्स प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं लोगों को डराने के लिए। ओहो सो सीरियस, थोड़ा पहले लाना चाहिए था, अब तो काफ़ी समय निकल गया, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। डॉक्टर साहब कुछ भी करो बट इसे बचा लो। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आप 2 लाख रुपए जमा कराइए, इसको एडमिट कराइए, हम कुछ ना कुछ करते हैं। डॉक्टर साहब पैसे की कोई चिंता मत करना, बहुत कमाया मैंने, बहुत लोगों को धोखा दिया है, बहुत पड़ा है मेरे पास। डॉक्टर कहता है डोंट वरी, अब मैं तुझे धोखा दूंगा, मैं तेरा निकालूंगा सब कुछ। और इस तरह से एक व्यक्ति दूसरे को लूट रहा है और दूसरा व्यक्ति तीसरे को लूट रहा है। और ये लक्ष्मी चंचला लक्ष्मी है, मतलब चंचल है बड़ी, किसी एक के पास रुकती नहीं। और इस तरह से हम लोग सोचते हैं कि वी आर एंजॉयिंग द लाइफ। ये कोई एंजॉयमेंट है?
आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, इतने से ट्रिप्स लगी हुई हैं, ब्लड निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, किडनी में दिक्कत, लीवर में प्रॉब्लम, हर जगह समस्या चल रही है, और हम सोच रहे हैं कि यस थैंक गॉड कि मेरे पास इतना पैसा था, वरना कैसे बचता मैं। अगर कुछ उल्टा सीधा खाते ही नहीं, लाइफ सिंपल रखते, तो शायद इसका दर्शन भी ना करना पड़ता। लेकिन लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा बिगड़ चुका है इस समय, क्योंकि जब जब नीड से ज़्यादा पैसा उड़ता है हमारे पास, नीड्स पूरी करने से अधिक पैसा आता है, और उस पैसे का हम इस्तेमाल करते हैं डिज़ायर्स को पूरा करने में। जो मन में आया वो करेंगे, इसको बोलते हैं राजा। तो फिर वहाँ से बचता है हमारा बाजा। क्यों? क्योंकि डिज़ायर्स तो अनलिमिटेड है, और कैसी गंदी गंदी डिज़ायर्स लोगों के रहते हैं, कहाँ कहाँ जाके पूरी करते हैं, वो सब आप सुनते हैं, देखते हैं, सब समझते हैं। तो पैसा अधिक होना, इससे हमारी टिकट कंफर्म हो जाती है, क्योंकि जिसके पास अधिक होगा वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके पास संस्कार नहीं है, उसके पास वैल्यूज नहीं है, उसका पैसे का यूज क्या करना है इसकी शिक्षा नहीं है। तो जब लोग धन का इस्तेमाल दुरुपयोग करते हैं, तो दुरुपयोग का मतलब कहाँ होता है? नीड से ज्यादा पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है जी बताइए? क्या क्या डिजायर पूरी करते हैं लोग? सरसों का साग, मक्के की रोटी खाने जाते पंजाब, क्या करते हैं बताइए? फिर वो बकरे, मुर्गे, गाय, सूअर, कुत्ता सब खाते हैं, सब खाते हैं, तो दया खत्म हो जाती है। जैसे धर्म का एक स्तंभ है दया, वो खत्म हो जाता है। पैसा बढ़ गया नहीं, आप तो फिर इच्छाएं पूरी करनी है। दूसरा, फलों का ताजा रस ना पी के फलों का बासी रस पीते हैं, एल्कोहल, 40% एल्कोहल। वहां से आदतें लगती हैं, शुरुआत होती है, फिर एक पैक पे नहीं रुकते, फिर 2 पैक, आधी बोतल, फिर ये आधी बोतल पीती तो लेडीज कहती है तुम क्यों जाओगे आज? आजकल तो हम कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तुम भी पीते हो हम भी पिएंगी। तुमने ठेका ले रखा अपने लीवर खराब करने का, तुमने ठेका ले रखा पी के नाली में गिरने का, हम भी गिरेंगे, हम भी पिएंगी, हम भी अपनी किडनी खराब करेंगे। तो फिर ये चर्चा होती है कि भाई चलो माहौल ही ऐसा है, चलो आप भी पियो हम भी पी लेते हैं। और फिर व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता किसी एक पत्नी से या एक पति से, क्योंकि जिस तरह के कल्चर में उठना बैठना है वहां पर तो ये रोज का कल्चर है, चाहे वो ऑफिसेज हों, चाहे क्लब्स हों, चाहे कोई भी जगह आप जाएं, वहां धर्म की चर्चा थोड़ी हो रही है, वहां तो केवल इंजॉयमेंट, सेंसुअल इंजॉयमेंट की चर्चा हो रही है। तो लोग इलिसिट रिलेशंस की तरफ बढ़ जाते हैं। पैसा बहुत पड़ा तो कहीं ना कहीं लगाना है, तो शेयर मार्केट में रोज जुआ जिसे बोलते हैं, गैम्बलिंग, उधर लगाते हैं, कैसीनोज में जाते हैं। तो जो धर्म के 4 स्तंभ हैं, धर्म जिस पे खड़ा होता है, जैसे कि बिल्डिंग खड़ी है पिलर्स पर, ऐसे धर्म भी 4 स्तंभ पे खड़ा होता है। तो 4 स्तंभ क्या है? दया, काइंडनेस, प्योरिटी, तपस्या, ऑस्टेरिटी, और चौथा है सत्यता, ट्रूथफुलनेस। ये 4 स्तंभ हैं धर्म के खड़े होने के। तो जिन कामों को मैंने बताया, जब लोग अधिक पैसा इस्तेमाल ऐसी जगहों पे करते तो उसके जीवन से धर्म खत्म हो जाता है। जब वो मांसाहार करता है तो काइंडनेस खत्म हो जाती है, दया नहीं रहती। भाई किसी को मार के तुम खा रहे हो तो दया थोड़ी है कि जीवन में। दूसरा, जब वो इंटॉक्सिकेशंस लेता है, नशा इत्यादि करता है, तो तपस्या का स्तंभ खत्म हो जाता है। जब वो इलिसिट रिलेशंस रखता है तो प्योरिटी खत्म हो जाती है, और जब गैम्बलिंग करता है तो ऑनेस्टी खत्म हो जाती है, सत्यता मतलब ट्रूथफुलनेस खत्म हो जाती है। और कलयुग के आरंभ में जब कलयुग ने जगह मांगी परीक्षित महाराज से, मुझे 4 स्थान दीजिए रहने के लिए, तो याद है क्या क्या मांगा था? कलयुग ने कहा कि मुझे 4 स्थान दे दो रहने के लिए। तो कहाँ मांगा? कि जहां मांस से भक्षण होता हो, जहां नशा होता हो, वैश्यावृत्ति या अवैध संबंध रोग लगते हो, या जहां जुआ या झूठ हो, मुझे वो स्थान दीजिए रहने के लिए। परीक्षित महाराज ने कहा मेरा इतना बड़ा राज्य, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में राज करते थे,
उन्होंने कहा मेरे राज्य में तो सब धार्मिक लोग हैं, तेरे को जगह ही नहीं मिलेगी, चल जहाँ थोड़ी बहुत मिले रह लियो। परीक्षित ने जगह दी और कलयुग ने थोड़ी थोड़ी करके जगह इतनी घेर ली, आज घर घर में आ गया कलयुग। है कि नहीं? लगता है आप सबको ऐसा है? कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है पीछे? प्लीज बी अटेंटिव। नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, बात समझ रहे हैं? 4 स्थान मांगे थे और वो चारों स्थान आज सबके घर में है। कलयुग सबके ऊपर है, उसका प्रभाव। तो कितने लोग चाहते हैं कि हम कलयुग के प्रभाव से बचें? ऑब्वियस कलयुग तो सबके पास है ना। कलयुग के देखिए हमारे ऊपर भी है, आने वाले हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियों के ऊपर भी हावी हो जाएगा। जो काम हमने बताया कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, नॉट ओनली हिंदू स्क्रिप्चर्स। आप जाइए कुरान पढ़िए, तो उसमें भी जो तंबाकू खाता है, जो ये गलत काम करता है, वो गलत काम करता है, उसको जहन्नुम मिलेगा। बाइबल के अकॉर्डिंगली उसको हेलिश प्लैनेट में जाना पड़ेगा, और हमारे ग्रंथों के हिसाब से कहाँ जाना पड़ेगा? नरकों में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हर धर्म में इसकी बात कही गई है। और जो अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग भी जाएंगे। लेकिन अगर हम कलयुग के प्रभाव से बचना चाहते हैं, जैसे बारिश होती है जब बाहर, तो कैसे बचते हैं? छाता खोल लेते हैं। तो हो तो हर जगह रही है, कम से कम अपने को तो बचा लें। उसी तरह हम लोग भी अपने को बचा सकते हैं। और कैसे बचेंगे? कलयुग का प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं अपने ऊपर? किसी ने पूछा कि कलयुग को मारा क्यों नहीं परीक्षित महाराज ने, जब पता था इतना गंदा आदमी है, उसका तो टाइम हो गया था आने का, उसको तो आना था। तो बताया कि परीक्षित महाराज दूरदर्शी थे, उनको लगता था कि कलयुग ने तो आना ही आना है। लेकिन इस कलयुग के प्रभाव को खत्म किया जा सकता है कलयुग में बहुत आसानी से। जो लोग सतयुग में रहते थे, लाखों साल जीते थे, ध्यान कर कर भगवान को प्राप्त कर लेते थे, जो त्रेता युग में यज्ञ कर कर भगवान को प्राप्त कर लेते थे, द्वापर में अर्चन करके भगवान को प्राप्त कर लेते थे, वो सारे बेनिफिट्स कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप कर ही मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना, खाते हो, पीते हो, बैठते हो, सोते हो, जहां पर भी हो, सुबह दोपहर शाम, कोई भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, किसी भी कलर के हो, किसी भी नेशनलिटी के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जेंडर के हो, आजकल तो 3-4 हो गए ना, तो किसी भी जेंडर में हो, यू शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये महामंत्र है कलयुग का। अगर इस मंत्र का कोई जप करता रहा तो समझ लीजिए बारिश में जैसे कोई छाता लेके खड़ा है, ऐसे कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए हरि नाम करता रहेगा तो कलयुग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। कलयुग का सबसे पहले प्रभाव कहां शुरू हुआ? पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में। जो भारत में आप लोगों ने छुप छुप के करने की जगह ओपन में करना शुरू किया है, 150-200 साल पहले वेस्टर्नर्स ने करना शुरू किया था। वहां पर गंदगी, कलयुग का प्रभाव सबसे पहले आया था। वहां पर जब ये शुरुआत हुई, इलिसिट रिलेशन, सड़कों पे नंग धड़ंग पड़े रहना, चरस गांजा पीना, सड़कों पे लगे रहते थे लोग। वहां पर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी गए भारत से, वहां जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। वो फिरंगी, वो चरस गांजा पीने वाले जिनको डी एडिक्शन कैंप्स में डाला, नहीं सुधरे। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उनको जेलों में भर दिया, नहीं सुधरे। एक 70 साल का सन्यासी अमेरिका में गया, उनके बीच में बैठकर क्या किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये महामंत्र किया। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने ये सुना और जप करना शुरू किया, उन लोगों की चेतना, मन, हृदय पूरी तरह से साफ हो गया। जो बुरी आदतें लगी हुई थी, आज हम देखते हैं कई जगहों पर बोर्ड लगे होते हैं,
ये दीवारों पे लिखा होता है, नशा मुक्ति डायल 98 समथिंग समथिंग समथिंग, ये नशा मुक्ति। टीवी में मैंने किसी के घर बैठा था, वहां पे ऐड भी आ रहा था, उसमें कह रहे थे ये पिलाइए, पता भी नहीं चलेगा और इससे ठीक हो जाएंगे व्यक्ति। कितनी पिला लो, कुछ ठीक नहीं हो रहा। डी एडिक्शन स्कैम में लोगों की बुरी हालत है। अब तो पंजाब में चिट्टा बिकता है, जो आर्यन खाता पकड़ा गया था। कौन है आर्यन? शाहरुख का बेटा। अरे तुम्हें पता ही नहीं है? जो जम्मू में अब गन और गोली की जगह आजकल बांटा जा रहा है फ्री में। आजकल घटनाएं कम हो गई ना कश्मीर में, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा आजकल बंदूक की जगह वो क्या भेज रहे हैं, ड्रग्स भेज रहे हैं वहां के युवा पीढ़ी को खत्म करने के लिए। आप लोगों को लग रहा होगा ये प्रवचन शर्वचन हमारे लिए नहीं है। एक दिन आप लोग देखेंगे, जब आपको खबर सुनने में आएगी, आपके बच्चों के स्कूल में 5th क्लास के बाद बच्चों ने उनकी जेब में, उनके घर में ये पकड़ा गया। एक बार नशा लग गया ना, आप घूमते रहोगे डी एडिक्शन कैंप्स में। पंजाब में जाके उन लेडीज, उन माओं को देखो जो रो रही हैं, अपने हाथ से बच्चों को देती हैं, ला बेटा तू मर ना जाए, बेशक 1 साल और जिंदा जी, लेकिन पी ले थोड़ी सी, जिनकी छूट नहीं रही। तो कहने का क्या मतलब है, कलयुग का प्रभाव। लेकिन वो लोग जो ये सब खा पी रहे थे, केवल निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, कीर्तन किया और सुना, उनका हृदय साफ हो गया, डर्टी डिजायर्स खत्म हो गई, पवित्र हो गए, कलयुग का प्रभाव छूट गया। धोती कुर्ता पहन लिया, स्त्रियों ने वहां साड़ी पहन ली, सर पर तिलक और सिंदूर रख लिया, बच्चे उनके गुरुकुल में पढ़ने लगे, घरों में विग्रह रख लिए पूजा के लिए। अमेरिका में 20 सेंटर, ब्रिटेन में 10 सेंटर, जापान में, चाइना में, हर जगह सेंटर खुलने लगे। प्रभुपाद जी ने 108 सेंटर खोल दिए पूरे संसार में, बिना पैसे के। उन्होंने लोगों ने दिया, उन्होंने मंदिर बनाए, वही फरंगी भक्ति करने लगे। आज अब वृंदावन जाओ तो इस्कॉन के मंदिर को क्या बोलते हैं लोग, अंग्रेजों का मंदिर। अब ये अंग्रेज कहां से आए? ये वही अंग्रेज हैं जो अपना घर बार छोड़कर, पाश्चात्य जगत के उन गंदे देशों को छोड़कर वृंदावन जैसे भूमि में आ गए भजन करने के लिए। आप अपने आसपास देखना, कभी कोई व्यक्ति गलती से तो चला जाता है, चलो जी वृंदावन हो, सुबह जाके शाम को वापस, कभी ऐसा मन में नहीं आएगा चलो त्याग कर कर वृंदावन में बसाएं कुटिया और वहां रह के भजन करें। आता है किसी के दिमाग में? दिया तले यहां से शिक्षा गई, पूरे विश्व ने फॉलो की, लेकिन दिया तले अंधेरा। वो लोग सब कुछ त्याग कर कर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आनंद में हैं, और हम सब कुछ लगा कर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हाय आने दो आने दो, ये हमारी रक्षा करेगा, दोनों हाथ से बटोर लो जो बट सको। तो इसलिए अगर कलयुग के प्रभाव से बचना है तो क्या करना होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्ण। चलिए एक भजन और, उसको ध्यान से सुनिए, हमारे पीछे बोलिएगा। कृष्ण जी, हरे कृष्ण। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका
भगवान को मेरा बारंबार यशोदा जिनकी मैया है, नंद की बापैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद की बापैया, ओ यशोदा जिनकी मैया है, नंद की बापैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद की बापैया है। ओ ऐसे श्री नंदलाल को, ऐसे श्री नंदलाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री नंदलाल को, ऐसे श्री नंदलाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार लूट रही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, लूट रही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, लूट रही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, लूट रही माखन खायो, ग्वाल बाल संग। ओ ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम।
माया है, राधा जिनकी गाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ओ राधा जिनकी गाया है, अद्भुत जिनकी माया है, राधा जिनकी गाया है, अद्भुत जिनकी माया हो, ऐसे राधे श्याम को, ऐसे राधे श्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, ऐसे राधे श्याम को, ऐसे राधे श्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोविंद जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को हरि हरि गुरु पदव को यो समझायो, गीता का उपदेश सुनायो, गुरु पदव को यो समझायो, गीता का गुरु पदव को यो समझायो, गीता का उपदेश सुनायो, माधव को जो समझाया, गीता का उपदेश ओ ऐसे कृपानाथ को, ऐसे कृपानाथ को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, ऐसे कृपानाथ को, ऐसे कृपानाथ को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार कृष्ण जिनका नाम है, गोविंद जिनका नाम है,
हरे 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 राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधे गोपाल
खड़े थे।
हरे कृष्ण। बोले हरे कृष्ण। तो आशा करते हैं चीज समझ आई होगी अभी तक जो समझाई। हरि नाम में आनंद है कि नहीं? बहुत आनंद है। तो इसी तरह हमने बताया कि जैसे पूरे विश्व भर में जो सिंसियर सोल्स थी, जो भी सीरियस लोग थे, वो इस हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़ते गए और आज 108 की जगह 708 मंदिर हो गए पूरे विश्व में, है ना? और हर मंदिर का उद्देश्य यह है कि आसपास जितनी भी जनता है उन सबको गीता और भागवत के आधार पर जो है जीवन का लक्ष्य बताया जाए, उनके जीवन में सुख शांति आए, वो लोग पर्पस ऑफ लाइफ को समझें और इस जीवन को सुखपूर्वक जिए और अपने आने वाली पीढ़ी को भी समझाएं। भागवतम में एक श्लोक आता है जिसका मतलब है, पहले श्लोक को बोलता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवम न सस्यान् पतिश्च न सस्यान्, न मोचयेत समुपेत्य मृत्यु। इसका मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, किसी भी व्यक्ति को एम्प्लॉयर बनने का भी अधिकार नहीं है, किसी को पति बनने का अधिकार नहीं, किसी को पिता बनने का अधिकार नहीं और किसी को जननी बनने का अधिकार नहीं। जननी क्या होता है? मदर, मां। क्यों ये अधिकार नहीं दिया जा रहा शास्त्रों के हिसाब से? लास्ट लाइन में लिखा है, ना मोचयेत समुपेत्य मृत्यु। अगर ये लोग अपने डिपेंडेंट्स को जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकते या उसका मार्ग नहीं दिखा सकते, तो ऐसी जिम्मेवारी हमें नहीं लेनी चाहिए। समझ आया? गुरु क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि उनके डिपेंडेंट्स कौन है? शिष्य लोग। तो गुरु की जिम्मेवारी नहीं धारण करनी चाहिए अगर आप अपने शिष्यों को जन्म और मृत्यु से बाहर नहीं निकाल सकते। भारत में तो थोक में गुरु मिलते हैं, होलसेल में। कहीं भी कोई भी व्यक्ति बस गुरु का वेश बदल ले, टीवी पे आ जाए किसी तरह, बस सब लोग दीक्षा लेने भागते हैं। और ऐसे गुरु जो अनऑथराइज हैं, अनऑथराइज का मतलब जो लोग प्रमाणिक नहीं हैं। पद्म पुराण के अनुसार 4 संप्रदायों को प्रमाणिक कहा गया है। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, क्षिर संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। संप्रदाय मिहीना फलम मंत्र तत् निष्फल यतः। अगर कोई इन 4 संप्रदाय के से बाहर जाकर दीक्षा या नाम गुरु धारण करता है तो निष्फल हो जाएगा, वो पूरा फल नहीं देगा, ऐसा पद्म पुराण कहता है। भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने पद्मा को। इस प्रकार वो गुरु परंपरा सतयुग से अभी भी चली आ रही है। डिसाइक्लिक सक्सेशन कहते हैं इसको, अभी तक टूटी नहीं। ऐसे ही भगवान शिव को ज्ञान दिया तो शिव जी से भी एक परंपरा चली आ रही है, लक्ष्मी से भी एक परंपरा चली आ रही है, और ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, 4 कुमार, उनसे भी एक परंपरा चली आ रही है। कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, इनके मंदिर आपको साउथ इंडिया में मिलेंगे देखने को। तो कह रहे हैं गुरु का अगर रोल धारण करना है तो मतलब क्या है कि अपने उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, शिष्य लोग हैं, उनको जन्म और मृत्यु से बाहर निकालें। आजकल के गुरु तो पहले खुद ही निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। बेचारे कहीं ना कहीं जेलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं उनको, क्योंकि समस्या क्या है कि लोग भारत में बहुत अंधविश्वासी। कोई भी लाल कपड़े पहन ले, कोई भी सर मुंडा ले, कोई भी दाढ़ी जटा रख ले, हम बड़ा सम्मान करते हैं उनका। लेकिन शास्त्र हमें सिखाते हैं कि कैसे पहचान करनी है। कृष्ण का भक्त होना चाहिए, राम का भक्त होना चाहिए, प्रमाणिक संप्रदाय से होना चाहिए, उसकी खुद की साधना विजिबल होनी चाहिए, देखना चाहिए सुबह कब उठते हैं,
क्या साधना करते हैं, शिष्य को क्या शिक्षा देते हैं, खुद का व्यवहार कैसा है, खुद उनका इंद्रियों पे कंट्रोल है क्या। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वमपि न शिष्य। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, खाने की जिह्वा पर नियंत्रण रखता है, क्रोध पर नियंत्रण रखता है, मन पर नियंत्रण रखता है, जनेंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, जिसका उसके काबू में है, नियंत्रण में रखता है, ऐसा व्यक्ति पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है। तो गुरु के लक्षण हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, आध्यात्मिक होने के लिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल दिखने के लिए, जो मार्केट में सबसे अच्छा चल रहा है, जो टीवी पे सबसे ज़्यादा आ रहा है, जिसके पोस्टर पे कंप्यूटराइज ऑरा निकल रहा है पीछे से और एक लाइट आ रही है यहाँ से, हाथ के यहाँ से, हमें लगता है यही गुरु है। और फिर पता चलता है कि वो आजकल लीला कर रहे हैं तिहाड़ जेल में। कुछ समय के बाद ऐसा पता चलता है। तो जिस तरह से हम अपने बच्चों को स्कूल में डालने से पहले 100 बार सोचते हैं कौन से स्कूल में डालें, एफिलिएशन है कि नहीं, क्या पढ़ाई होती है, टीचर्स कैसे हैं, ऑथराइज हैं कि नहीं, कहीं 7वीं 8वीं फेल 10वीं पास करो, वहाँ तो नहीं एडमिट करा दिया, है ना, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती ना। तो जब बच्चों को मटेरियल नॉलेज देने के लिए या खुद को मटेरियल नॉलेज देने के लिए हम इतनी जांच पड़ताल करते हैं, तो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए क्यों नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं। तो गुरु का मतलब जो जन्म मृत्यु से हमारा उद्धार करे। फिर कह रहे हैं किसी को संबंधी नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, पत्नी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, और पत्नी हो गई तो बच्चे नहीं स्वीकार करने चाहिए अगर हम इस योग्य नहीं हैं, क्या कि अपने बच्चों को जन्म मृत्यु से बाहर निकाल सकें। आजकल हम पति पत्नी तो ऐसे हो जाते हैं, ऑफिस में साथ काम करते जी, क्लास में साथ पढ़ते थे जी, वो जी एक दिन देखा तो ऐसे प्यार हो गया, 4 साल 7 साल से अफेयर है जी, प्यार हो गया जी, अच्छा जी प्यार हो गया, फिर व्हाट नेक्स्ट, शादी कर लीजिए, चलो शादी कर लिया, अब क्या जी, वो जी संतान की प्लानिंग अभी नहीं जी, जब इसकी इनकम मेरी इनकम इतनी हो जाएगी कि हम एक बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं तब यहाँ लाएंगे। तो बच्चा संतान उत्पन्न करने के लिए हम लोग पैसा देखते हैं, और वो भी ताकि को शिक्षा दे सके, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, बस इतना। जबकि शास्त्र कह रहे हैं संतान लाने का मतलब है कि आप गर्भधारण संस्कार का संस्कार पूरा करें। संतान को घर में लाने से पहले ये विचार करें कि भगवान का स्मरण हो, भक्ति हो, ताकि एक स्पिरिचुअल सोल आध्यात्मिक हमारे घर में आए, भक्त बने, अपने जीवन को भी सार्थक करे और 21 पीढ़ियां भी तारे। हम तो बचपन से पीछे पड़ जाते हैं उसके, किसी तरह समहाउ अदर एक डिग्री लिया बेटा, रैंक लाइयो अच्छी, और इंजीनियरिंग का पैकेज लियो गूगल में, यही तेरे जीवन का लक्ष्य है। बस पिक्चर ही बन जा तू, जाके फेसबुक ज्वाइन कर ले बेटा, इन्फोसिस ज्वाइन कर ले किसी तरह, बाय हुक एंड बाय क्रुक। ये हमारे जीवन का लक्ष्य। और फिर कनाडा में सेटल हो जाए, वापस मत आइयो, वहीं गोरी देख के शादी कर लियो। माता पिता का अंतिम संस्कार करने का टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं मिली, वो यहीं पड़े रह गए, संस्कार नहीं हुआ, भूतों की योनि में भटक रहे हैं, और बच्चा वहाँ भटक रहा है भूत बन के। पहले उद्देश्य होता था किसी तरह इंजीनियर बना दें, अब क्या है, ये ट्रेंड चला गया, किसी तरह कनाडा चला जाए, बस वहाँ जाके खुद रोटी बना रहा है, दुकानों में काम कर रहा है, पेट्रोल डाल रहा है, किसी तरह बस कनाडा जाना है, कनाडा से बाहर नहीं निकलना मुझे। सर्दी में ठिठुर रहा है बेचारा, घर के अंदर ही बैठा, बाहर निकल नहीं सकता, ये हालत है। यहां पे माता पिता गर्व से, मेरा बेटा कनाडा रहता है, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, डॉलर्स भेजता है, डॉलर्स। तो हम जो सामान भी लाएंगे ना अपना, वो सब डॉलर में लाएंगे, है कि नहीं। तो ये लोगों को लगता है कि बच्चा कर लिया, उसका उद्देश्य ये उद्देश्य नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं उसको जन्म और मृत्यु से बाहर निकालना है, इसलिए संतान यहाँ लानी। नहीं तो सारे परेशान हैं, दुखी हैं संसार में, नानक दुखिया सब संसार, कौन सुखी है यहाँ पर।
सारे जन्म ले रहे हैं, बुढ़ापा, बीमारियों में लगे पड़े हैं, मृत्यु सबकी हो रही है। हम और 2-4 ले आए, तू भी बेटा सड़े यहाँ पर आके, तू भी यहाँ फंस, तू भी संघर्ष कर, लग नौकरी में, अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन में। कितना बर्डन होता है बच्चों को रैंक लाने का। 9 से तैयारी कराना शुरू कर देते हैं, और यहां पर कंपटीशन इतना है बेचारा। कई लोग तो बच्चा चिट्ठी लिख के भेजते, मां मैं नहीं कर पाया इसलिए, हाँ इतना प्रेशर है बच्चों। 90% पूछे नहीं जाते कि कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं है 90% वालों की। हमारे टाइम पर क्या था, क्या कितनी चाहिए होती थी पढ़ाई? 50-60 फर्स्ट डिवीजन, दैट्स ऑल, जॉब लग जाती थी। और आज 90 तक ले आओ ट्यूशन, पढ़ के ट्यूशन जाते हो, टीचर पढ़ाएगा ही नहीं स्कूल में उसको लगता है ये ट्यूशन पढ़ेगा भाई। तो कहने का क्या मतलब है, रैंक चाहिए। और पूरे इलाके में, पूरी बिरादरी में हम चाहते हैं हाँ हमारे बेटे ने कुछ किया। क्या किया उसने? इन्फोसिस ज्वाइन कर लिया, अब वापस नहीं आएगा। तो कह रहे हैं गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात जननी न सस्यात। नहीं बनना चाहिए मां अगर अपने बच्चे को जन्म मृत्यु से बाहर नहीं निकाल सकते। नहीं तो आप एक जीव और ले आए, वो भी कष्टों में रहेगा, जीवन का लक्ष्य जानेगा नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से जन्म लेगा, फिर से बीमारियां लगेंगी, फिर से बुढ़ापा आएगा, फिर से मृत्यु होगी, फिर जन्म लेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से चा। कोई बोले नहीं हुआ तो किसने देखा है, हु केयर्स। बट तुम्हारे बोलने से कुछ चलेगा क्या? नियम तो काम करेंगे ना संसार के। जिसने संसार बनाया है वो कह रहा है जिसने भी जन्म लिया मृत्यु निश्चित, मृत्यु के बाद फिर से जन्म, 84 लाख योनि में कहीं भी। इसलिए बुद्धिमान लोगों के लिए है भक्ति, बेवकूफों के लिए नहीं है। अब ट्रेंड ये हो गया कि बेवकूफों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए भक्ति वाले को मजाक उड़ाते हैं। लेकिन बेवकूफ तो बेवकूफ रहेंगे और समझदार समझदारी रहेंगे, चाहे उनकी संख्या कम हो चाहे ज्यादा हो। तो क्राइटेरिया बुद्धिमानी का ये नहीं है कि किसी के पास डिग्री है या पीएचडी है या फ्रूट सेलर है या रिक्शा पुलर है, नहीं। क्राइटेरिया ऑफ इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? वन हु इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ रिपीटेड बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। जो लोग इस संसार से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं जन्म मृत्यु से, वो समझदार कहलाते हैं। बाकी लोग तो कुत्ता बिल्ली गधा कीड़ा मकोड़ा 84 में आना है, आना सबको, ये चक्र छूटेगा नहीं कभी। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं माता पिता की पहली जिम्मेवारी क्या है कि बच्चों को पर्पस ऑफ लाइफ समझाना। और जो पर्पस ऑफ लाइफ जानते हैं उन्हें पता है कि लाइफ में कमाना कितना है। इतना कमाना है जस्ट टू कीप दिस बॉडी एंड सोल टुगेदर, आत्मा और शरीर को इकट्ठा रख लें, इतना चाहिए। अंबानीज रोज की इनकम खरबों में है, अडानीज है ना, जुकरबर्ग, कितनी इनकम है इनकी, लेकिन रोटी कितनी खाते होंगे रोज? वही 2 चपाती। सोने का एरिया 2/6, तन पे कपड़े, शरीर ढकने का काम करते हैं, दैट्स ऑल। इसके ऊपर कुछ नहीं। तो बुद्धिमानी से जीना चाहिए। शीप मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे भेड़ चाल जो होती है ना, भेड़ जो है देखती नहीं आगे पीछे, वो आगे वाले के उस पर अपना सर लगाते चलती रहती है। तो समाज में लोग शीप मेंटालिटी की तरह जी रहे हैं। ओके, इसने इंजीनियरिंग किया, मैं भी इंजीनियरिंग, ये एमबीबीएस में करा के मैं भी एमबीबीएस, इसका बच्चा कनाडा चला गया, हमारा बच्चा भी चला जाए, बस ये जी। इसको बोलते हैं शीप मेंटालिटी। मटीरियल लाइफ के लिए जागरूक रहना है, बिकॉज ये मटीरियल लाइफ, मटीरियल एजुकेशन हमें 2 टाइम का फूड अरेंज करके देती है, दैट्स ऑल। ये जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था ना, उससे पहले भी लोग भूखे नहीं मरते थे, खेती में कर लेते सारे काम, तब लोग ज्यादा सुखी थे, ऐसी खतरनाक बीमारियां भी नहीं होती थी। तो चाहे कितना ही कमा लें, खाना 2 वक्त का भोजन ही है। तो दूसरा क्या करना है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी मेंटेन करना है। शरीर को फूड देना है,
ये तो टेम्परेरी बॉडी है, आत्मा जिस दिन निकल गई तो शरीर का क्या करते हैं हम लोग? जला देते। मुस्लिम लोग दफना देते हैं। तो क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शरीर या आत्मा? विच इज मोर इंपॉर्टेंट? सोल इज मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन सोल के लिए कभी कोई टाइम दिया है हमने आज तक? उसके बारे में कभी सोचा है? वास्तव में वो सोल जो है वही मैं हूं। मैं मतलब सोल। जैसे आपके कपड़े नहीं हो, ये 24-22 घंटे के लिए कपड़े आपने पहने हैं, तो कपड़े से आपकी पहचान करना या अपनी पहचान कपड़ों से करना बेवकूफ़ी है। ये टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन है। यू आर रेड सूट, यू आर रेड ब्लू साड़ी, ये टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन। रियल आइडेंटिफिकेशन आपकी क्या है? जो आपका नाम है, जो आप अंदर बैठे हो। उसी तरह ये 50-60 साल का शरीर, ये टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन है। इसके पीछे जो मैं बैठा हूं सोल, वो मेरी रियल आइडेंटिफिकेशन है। तो मैं आत्मा हूं, इस शरीर में बैठा हूं 50 से 70 साल के लिए, वो भी कंफर्म नहीं है। फिर ये जिस दिन छूटेगा, जिस दिन आत्मा बाहर निकलेगी, शरीर का कोई काम नहीं, कोई लेना देना नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। फिर ये आत्मा इसी शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर एक नए शरीर में प्रवेश कराया जाता है। क्या प्रोसेस है? कर्मणा देवनेत्रेणा जंतुर्देहो उपपतये स्त्रिया प्रविष्टम उदरम पुंसारेत कर्णाश्रया। क्या कह रहे हैं? भगवान के सुपरविजन में आत्माओं को पुरुष के वीर्य से स्त्री के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है, कर्मों के आधार पर। कर्मणा देवनेत्रेणा। और कर्म कैसे करते हैं हम, इसकी कोई नॉलेज नहीं है। कैसे करने चाहिए दूर दूर तक नहीं पता। दो ही चीजें पता हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। अच्छे कर्म करेंगे तो क्या होगा? अब ये अच्छे की डेफिनेशन भी हमारी पता नहीं क्या है। आतंकवादियों की अच्छे कर्म की डेफिनेशन क्या है? 50 मारने रोज, है कि नहीं? मछुआरे का अच्छा कर्म क्या है? 2000 मच्छी पकड़नी है। जेब कतरे का अच्छा कर्म क्या है? मोटा हाथ मारना है। और एक जनरल आदमी का अच्छा कर्म क्या है? खाओ पियो ऐश करो। तो हर एक की डेफिनेशन अलग है अच्छे कर्म की। इसलिए ना अच्छे कर्म और ना बुरे कर्म, ये दोनों कर्म जो हैं हमें बांधते हैं, बंधन का कारण बनते हैं। वन हैज टू कम बैक अगेन इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। दोबारा आना पड़ेगा। तो भक्त लोग क्या करते हैं? स्पिरिचुअल कर्म करते हैं। स्पिरिचुअल मतलब अकर्म, जिस कर्म का कोई रिएक्शन नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा। उसमें क्या होता है? जो कर्म करना भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। जो कर्म करें उसे भगवान से जोड़ दें। तो जैसे इस परिवार में अब एक नंदी रावत जी अब रिटायर हुए मटीरियल लाइफ से, तो उन्हें भी चाहिए दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें कि बाकी का समय, बाकी की एनर्जी, बाकी की हर चीज़ अब भगवान के ही केंद्रित हो। मंदिर आना, भगवान के दर्शन करना, सुबह जल्दी उठना, भगवान का नाम जप करना, भगवत गीता पढ़ना, क्लासेस में जाना, ताकि अब अपना कल सुधारना है। तो इतना टाइम हमको मिल जाना चाहिए। और जो यंग हैं उन्हें भी चाहिए कि दिन में 1 माला 2 माला 4 माला से शुरू करें, क्लासेस ज्वाइन करें। मटीरियल लाइफ जैसे चल रही वो चलती रहे, लेकिन साथ में स्पिरिचुअल लाइफ भी होनी चाहिए। जैसे ट्रेन जो है 2 ट्रैक पे चलती है, हम एक ट्रैक पे नहीं चला सकते। अभी हमारी खाली एक ट्रैक पे चल रही है, इसलिए बार बार उखड़ के बाहर आ जाती ट्रेन हमारी। तो स्पिरिचुअल लाइफ भी जरूरी है। जितना हम प्यार अपने बच्चों से करते हैं, तो इसका मतलब उनकी शरीर नहीं, उनकी आत्मा का भी ध्यान रखना। हम क्या करते? केवल शरीर का ध्यान रखते हैं। शरीर के लिए पढ़ाई, शरीर के लिए पैसे, शरीर से ही लगाव। तो ये हमने ज़्यादा कुछ अच्छा काम नहीं किया अगर आत्मा की देखरेख नहीं करी। जैसे एक ओल्ड लेडी थी, घर में रहती थी, आगे पीछे कोई नहीं था, अकेली थी। तो एक दिन मार्केट में गई, एक तोता लेकर आ गई, बोलने वाला तोता। 10,000 रुपये दिए, तोता घर में आ गया। दुकानदार ने कहा आपसे बात करेगा, आपका खालीपन दूर करेगा। वो घर में ले आई और रोज उसे गोल्ड पॉलिश करती थी और बात करती थी। 1-2 दिन तो बात करी, उसके बाद बोलना बंद हो गया वो। एक दिन उसकी मुंडी लटक गई, वो पिंजरा लेके दुकानदार के पास गई, सर ये तो मर गया, क्या दिया आपने, 10,000 में लूट लिया हमें।
उसने कहा मैडम आप इसको क्या देते थे? कहती मैं रोज गोल्ड पॉलिश करती थी इस पे। कहते नहीं खाने के लिए क्या देते थे? कहते खाने को तो कुछ नहीं दिया। कहता जो खाने को कुछ नहीं दिया इसीलिए तो मर गया, आप खाली केज पॉलिशिंग कर रहे थे। तो उसी तरह हम लोग भी क्या कर रहे हैं, अगर शरीर की देखभाल कर रहे हैं तो क्या है ये? केज पॉलिशिंग। केवल पिंजरे को रख रखाव कर रहे हैं। अंदर जो आत्मा बैठी है, तोता बैठा है, उसको खाने को कुछ नहीं दे रहे। उसका खाना क्या है? तोते का खाना क्या था? हरी मिर्च। हमारा खाना क्या है? हरि का नाम। बोलो हरि हरि, हरे कृष्णा। तो ठीक है, हम कार्यक्रम के अंत में हैं। 10 मिनट कीर्तन और करेंगे और उसके बाद आप सबको जो भूख लगी है नाच नाच के, वो सब लोग जो है डिनर प्रसाद लेंगे। बोले हरे कृष्णा। मुकुंद दर्शन वो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं गोपियों की तरह तुम बुलाते
तरह तुम भुलाते नहीं, गोपियों की तरह तुम भुलाते। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान तेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं, तेरे शबरी के जैसे खिलाते, तेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं, तेरे शबरी के जैसे रजतम केशवम कृष्ण दामोदरम, रजतम केशवम कृष्ण दामोदरम, रामनारायणम जानकी वल्लभम, रामनारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचे नहीं, कौन कहता है भगवान गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम रामनारायणम जानकी वल्लभम, रामनारायणम जानकी। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कहता है भगवान माया शोधा के जैसे सुलाते नहीं, माया शोधा के जैसे, माया शोधा के जैसे सुलाते नहीं, माया शोधा। गोविंद बिहारी लाल की, कृष्ण बलराम की, राधे श्याम की, वृंदावन धाम की, आज की आनंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।